नमस्कार साथियों, ऑल तैयारी ग्रुप परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम नई कविता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी क्लास से जुड़ जाएं और क्लास को पूरा देखें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो। तो हम देखेंगे नई कविता के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। पूछा गया है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ तो कब हुआ। ऑप्शन दिया गया है 1953, 1954, 1955, 1956। तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन। तो नई कविता का प्रकाशन वर्ष कब हुआ है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, 1954 ईस्वी। तो नई कविता पत्रिका के अगर संपादक पूछा जाए तो क्या बताओगे आप बताओगे कौन है इसके संपादक। जगदीश गुप्त। कौन है, जगदीश गुप्त। और रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी और जगदीश गुप्त क्या हैं, नई पत्रिका के संपादक हैं। अगर ऑप्शन में या तो जगदीश गुप्त दिया जाए या रामस्वरूप चतुर्वेदी दिया जाए तो आप क्या करोगे। तो अगर ऑप्शन में जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी दोनों नहीं दिए जाएंगे, अगर दोनों भी दिया जाए तो आप किस पे लगाओगे, पहले टिक जगदीश गुप्त पे। और अगर जगदीश गुप्त ना दिया जाए तो क्या लगाओगे, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो कौन है नई कविता पत्रिका के संपादक पूछा जाए तो जगदीश गुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। तो आपको क्या बताना है, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां। ऑप्शन है बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं तो क्या है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, उपयुक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलाश वाजपेयी की साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति है। ऑप्शन है देहांत से हटकर, महास्वप्न का मध्यांतर, हवा में हस्ताक्षर, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। तो कैलाश वाजपेयी की साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति कौन सी है, हवा में हस्ताक्षर। कौन सी है, हवा में हस्ताक्षर। ऑप्शन नंबर सी। और ये कब की है, अगर इसका रचनाकाल पूछा जाए तो ये कब की है। अगर इसे पूछा जाए कि इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, तो इसको कब मिला पूछा जाए तो कब मिला, 2009 ईस्वी में। तो याद रखना, इनको 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हवा में हस्ताक्षर पर। तो हवा में हस्ताक्षर पे कब मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो 2009 में। और इनकी अन्य रचनाएं भी हैं कैलाश वाजपेयी की, याद रखना। क्या याद रखोगे, संक्रांत और देहात से हटकर। देहात से हटकर, तीसरा अंधेरा और महास्वप्न का मध्यांतर तथा पृथ्वी का कृष्ण पक्ष क्या है, ये सारी रचनाएं ही कैलाश वाजपेयी की है। तो पूछा जाए कैलाश वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पे मिला, तो वो मिला हवा में हस्ताक्षर पर। कब मिला, 2009 में। तो इस तरह आप ध्यान रखोगे। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, पुरातनता का यह निर्मोह सहन करती ना प्रकृति पल एक, यह निर्मोह से अभिप्राय है। ऑप्शन है सांप के शरीर पर लिपटी कैंचुली, निष्ठुर आघात, नितांत अनावश्यक भार, निकंपापन।
तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, सांप के शरीर पर लिपटी कैंचुली। तो पुरातनता का यह निर्मोह सहन करती ना प्रकृति पल एक। यह निर्मोह से अभिप्राय है सांप के शरीर पर लिपटी कैंचुली। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इनमें से साठोत्तरी कवि कौन है? तो क्या पूछा गया है? साठोत्तरी कवि। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, हरिऔध, आलोक धनवा, शांति प्रिय द्विवेदी। तो आपको बताना है साठोत्तरी कवि कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आलोक धनवा क्या है? साठोत्तरी कवि है। और इनकी रचनाएं याद रखना, अगर इनके काव्य संग्रह पूछे जाए तो क्या है? दुनिया दुनिया रोज बनती है, दुनिया रोज बनती है। और दूसरा है इनका जनता का आदमी। क्या है? जनता का आदमी, जनता का आदमी। और तीसरा है इनका गोली दागो पोस्टर। क्या है? गोली दागो पोस्टर। क्या है? गोली दागो पोस्टर। और कपड़े के जूते, ये इनकी क्या है? प्रसिद्ध कविताएं हैं। किसकी? आलोक धनवा की। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका राइट ऑप्शन आपको पता होगा कि कौन होगा? आलोक धनवा। तो साठोत्तरी कवि कौन है? आलोक धनवा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाम्भुक वध के रचनाकार हैं। ऑप्शन है धर्मवीर भारती, जगदीश गुप्त, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचुई। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपको राइट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी, जगदीश गुप्त। तो शाम्भुक वध के रचनाकार कौन है? जगदीश गुप्त। और अगर जगदीश गुप्त के काव्य संग्रह पूछे जाए तो इनके काव्य संग्रह को याद रखना महत्वपूर्ण है। नाव के पांव। क्या है? नाव के पांव। और दूसरा क्या है? शब्ददंश, शब्द दंश। और तीसरा है हिमबद्ध, हिमबद्ध। और चौथा है छंद सती, छंद सती। और आदिम, आदिम एकांत। क्या है? आदिम एकांत। तो ये जगदीश गुप्त के क्या है? महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है और आपको ध्यान रखना है। तो शाम्भुक वध भी पूछा जाए तो किसका है? जगदीश गुप्त का। नाव के पांव, शब्ददंश और हिमबद्ध, छंद सती और आदिम एकांत, ये किसकी रचनाएं हैं? तो यह है जगदीश गुप्त की। और जगदीश गुप्त क्या है? नई कविता के संपादक। तो ध्यान रखना, नई कविता पत्रिका के संपादक कौन है? जगदीश गुप्त हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवगीत दशक के संपादक हैं। तो पूछा गया है नवगीत दशक के संपादक हैं। तो साथियों ये क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं और ये 2013 में यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। नवगीत दशक के संपादक हैं। ऑप्शन है रामदरस मिश्र, शंभुनाथ सिंह, उमाकांत मालवीय, सोम ठाकुर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी, शंभुनाथ सिंह। तो नवगीत दशक के संपादक कौन है? शंभुनाथ सिंह। और शंभुनाथ सिंह द्वारा अगर इनके गीत संग्रह पूछे जाए तो क्या है? रूप रसिंह। याद रखना, रूप रसिंह क्या है? इनके गीत संग्रह है। और माता भूमि,
माता भूमि और छाया लोक। छाया लोक तो साफ आपको दिखा नहीं दे रहा होगा लिखे हुए में, तो आप सुन करके याद रखना। तो ये क्या है, शंभुनाथ सिंह के गीति संग्रह हैं। और दीवालोक, उदयाचल और जहां दर्द नीला है, ये भी किसका है, गीत संग्रह शंभुनाथ सिंह का। वक्त की मीनार पर, ये किसके गीत संग्रह हैं, ये हैं शंभुनाथ सिंह के। तो ध्यान रखना, नवगीत दशक के संपादक कौन है, शंभुनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है। तो आपको बताना है नकेनवाद से कौन सा कवि जुड़ा है। ऑप्शन है केसरी कुमार, केदारनाथ सिंह, नरेश मेहता, केदारनाथ अग्रवाल। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो कौन सा जुड़ा है, तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, नरेश मेहता। तो नकेनवाद को एक दूसरा नाम भी, एक दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, उसे क्या नाम है, वो है परपदवाद। और इसमें क्या है, बिहार के 3 कवि द्वारा नकेनवाद शब्द बना, जिनमें 3 कवि कौन कौन से हैं, नलिन बिलोचन शर्मा, कौन से हैं, लिख देता हूं, नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार लिखा हुआ है, केसरी कुमार और नरेश। तो इन तीनों के नाम से क्या बना हुआ है, नकेनवाद। तो इनके प्रथम अक्षर, जैसे न हो गया और क हो गया और न हो गया, तो उससे क्या बना, न से नरेश का आ गया, के से केसरी का आ गया और न से नरेश। तो नकेनवाद तीनों के प्रथम अक्षर से बना हुआ है, और इसे क्या कहते हैं, परपदवाद भी कहते हैं। और ये कब प्रकाशित या कब बना ये नकेनवाद, तो ये बना है 1956 ईस्वी में। तो याद रखना कब बना है नकेनवाद, शब्द कब यूज हुआ, तो 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, रामदरस मिश्र को उनकी किस कृति पर वर्ष 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन है कितने बजे हैं, आग की हंसी, बबूल और कैक्टस, बिना दरवाजे का मकान। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, तो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, आग की हंसी। तो रामदरस मिश्र को किस कृति पर 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो मिला है आग की हंसी। किसकी है, रामदरस मिश्र की। और साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, 2015 में, आग की हंसी पर। और अगर इनके अन्य कृतियां पूछी जाए, तो कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस, बिना दरवाजे का मकान, पानी का प्राचीर, जल टूटता हुआ, रात का सफर, 20 बरस, आकाश की छत, सूखता हुआ तालाब, दूसरा घर, ये किसकी रचनाएं हैं, काव्य कृतियां हैं। तो ये रामदरस मिश्र की काव्य कृतियां हैं, तो याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, संशय की एक रात किसके संशय पर आधारित रचना है, राम कृष्ण शंकर विष्णु। तो संशय की एक रात किसके संशय पर आधारित रचना है, तो किसके है, राम के। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होगा। और अगर पूछा जाए कब लिखा गया, तो कब लिखा गया, 1962 ईस्वी में। कब लिखा गया, 1962 ईस्वी में। और रचनाकार कौन है, संशय की एक रात के रचनाकार कौन है, नरेश मेहता। कौन है, नरेश मेहता। तो कौन है इसके रचनाकार, नरेश मेहता। और इसमें क्या है, युद्ध को लेकर राम के मन में उत्पन्न हुए संशय का वर्णन है। जब राम और किसका युद्ध होता है, रावण का, तो तब राम के मन में क्या होती है, एक संशय उत्पन्न होती है, और उसी का वर्णन संशय की एक रात में किया गया है नरेश मेहता द्वारा।
और बाद में यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि युद्ध सीता के लिए नहीं बल्कि प्रजा के लिए है। तो जब राम के मन में ये संशय उत्पन्न होता है कि एक आदमी के यानी कि रावण के खातिर या एक आदमी यानी कि सीता के खातिर पूरे ही कुल या कई लोगों की बलि इस युद्ध में चढ़ेगी, तो राम के मन में संशय होती है कि एक के प्रति हम कितनों का संहार करेंगे। तो यही संहार उनके मन में एक संशय बन जाता है और संशय बनने पर लास्ट में उनके मन में एक निष्कर्ष निकलता है कि यह युद्ध सीता के लिए नहीं बल्कि प्रजा के लिए होगा। यह सीता के लिए नहीं बल्कि प्रजा के लिए होगा कि अन्याय के प्रति अगर कोई ऐसे कार्य करे तो उसको कैसी सजा मिलती है। तो उस सीता के प्रति नहीं बल्कि एक प्रजा के प्रति एक चेतना जगानी थी कि गलत का हमेशा गलत ही होता है। तो ये इसमें संशय की एक रात की कहानी थी। तो साथियों, क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना, और ताकि इस आपको और भी अच्छे क्वेश्चनों की सीरीज प्रतिदिन कराई जाए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।